ਜਿਹੜੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ करने वाले दो राय वाले उन्हें आखो इतने सारे कोई जगह नहीं दूसरी जगह चली जाना। गुलिस्तान न्यूज़ डोगरी खबर दिखने वाले सारे दर्शकों की मेरे संजीव प्राशर वाले पास दर्शकों प्यार भरे नमस्कार। गल करचे ते इस वेला जिला रियासी तहसील पौनी और शिवखोड़ी का बस स्टैंड पर खड़ोते हैं जिथे कि एक बड़ा भारी प्रदर्शन करा करते हैं। लोगों दी किश डिमांडां चाहे वो रोपवे की लेइयै आउण चाहे वो टोन प्लान का मसला की लेइयै आउण ते आओ तुसीं इत्थों दे किश विजुअल दस्सने आ। और यात्रियों भी काफी परेशानी आवा करदी है, ना तो इत्थे आटो चला करदे ना घोड़े चला करदे ना पिट्ठू पालकी किश नहीं चला करदा। आओ तुसीं इत्थों दे किश विजुअल दस्सने आ। टोन प्लान रोपवे नहीं चाहिए, टोन प्लान रोपवे नहीं चाहिए, टोन प्लान रोपवे नहीं चाहिए, एडमिशन स्टेशन नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, जिंदाबाद, पोरा कोटला पटवार जिंदाबाद, नहीं चाहिए, ग्रुप में नहीं चाहिए, टोन प्लान नहीं चाहिए, टोन प्लान नहीं चाहिए, ग्रुप में नहीं चाहिए, रणसुबासी एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रणसू डिवेलपमेंट फोरम की एक स्ट्राइक की गई है। इस वास्ते की गई है कि जोड़ा रणसू तो 2.5 घंटे का रस्ता जोड़ा शिवखोड़ी आन जाना सारा 2.5 घंटे यात्री यात्रा करिए वापस आंदा उत्थे एक रूवे लाया जाता जिहदे कन्नै सारे का कारोबार जोड़ा ठप्प हो जाता। माता वैष्णो 13 किलोमीटर है, उत्थे रूवे नहीं लगा, रणसू की ज्यादा लब्भा दा इत्थे अगे बंडे यात्रा अस चाहते हैं डे नाइट यात्रा होनी चाहिए। ये कुछ लोगों की ये चालबाजी है जिहड़े रणसू की यात्रा की बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। अस बिल्कुल एक इहदे उपर अड़िए खड़ोते दे कि असें रूवे नहीं लगना देना और टाउन प्लानिंग जी प्लानिंग की गई है वो बिना लोगों की पूछे बगैर की गई है, उसकी दोबारा प्लानिंग की जाए। ठीक है। सबसे पहले तो जो टाउन प्लानिंग की गई है, लेकिन हमने इसको पूरा सर्च किया है कि काफ़ी कुछ एरिए हैं जिन्होंने जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो कर दी है। क्योंकि जहाँ पर जो लोगों के घर या मकान जहाँ हाउसेस हैं बना रखे हैं इन्होंने, तो वहाँ पर ही इन्होंने कुछ ग्रीन जोन कर दिया है क्योंकि वहाँ पर कोई कुछ नहीं बना सकता। कुछ एरिए जो बचे हैं हमारे जिम्मेदारों के, क्यों उनके पास जगह थोड़ी थोड़ी है, किसी के पास 4 कनाल है, किसी की 10 है, जहाँ 8 है, जहाँ 2 कनाल है, उनको इन्होंने फ्यूचर प्लान में कर दिया। क्यों डाला है फ्यूचर प्लान? वहाँ पर कोई कुछ नहीं बना सकता। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ ग्रीन आपने जोन कर दिया, दूसरा फ्यूचर प्लान में कर दिया, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बीच होती तो बात होती, वो हमारे सामने करते। पिछले टाइम में जहाँ पर टाउन प्लान वाले आए थे, बोला हमें नहीं पता यार ऊपर से होगा, तो मैं भी ये देखना चाहता था कि ऊपर कहाँ से होता है। क्योंकि हमने बड़ी संघर्ष करके ये फाइल इनको कहा था कि इम्प्लीमेंट हो, मैंने सेक्रेटरी के काफी चक्कर काटे, लेकिन मैंने स्टडी नहीं की हुई थी। तो इन सब का कहना है जो हमारे पहले जहाँ से 2003 से जो हमारे सरपंच थे, एक्स सरपंच पालचंद जी और जितने भी जहाँ के लोग थे, इन्होंने कहा कि कहीं प्लानिंग कटरा के अंदर जाके बैठ के हुई है। जो रणसू के गरीब लोग थे जिनकी 1 कनाल या 2 कनाल जगह है, उनको टोटल ही अपने कब्जे में कर लिया, और जिनकी वहाँ के बाहर के लोग थे उन्होंने अपनी अपनी पूरी जगह जो बचा दी है, वो वो उसमें वो अपना मकान भी बना सकते हैं, दुकानें भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। और हमारे जो रणसू के लोग हैं, चाहे कोटरा के लोग हैं, ये इनको ना परमिशन मिलेगी और ना ही ये कुछ यहाँ पर बना पाएंगे। तो दूसरा आपने गंडोले का कहा, गंडोला तो जहाँ से इन्होंने प्लानिंग की है, अगर कोटला से प्लानिंग की है, कोटला से इखनी गूल के लिए की है, जहाँ कोटला से संगड़ के लिए है, वहाँ पर ही ये लगाएं। और हम रणसू जहाँ बस स्टैंड में ये कहें कि हम जहाँ से टाउन प्लानिंग वो गंडोला जो केबल कार जहाँ रोप वे लगाना चाहेंगे, हम किसी भी कीमत पर नहीं लगने देंगे। जय हिंद, जय भारत। हल्का पंचायत पूरा कोटला, और जो हमारा जहाँ प्रदर्शन चल रहा है रणसू में आज, ये तब तक चलेगा जब तक हमारी 2 मांगे हैं तब तक जो पूरी नहीं होगी। जब तक एक हमारा केबल कार का जो है इशू चल रहा है, और दूसरा हमारा टाउन प्लान का। ये हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के बात करेगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है, वो कर सकते हैं, हमें पता है। और हमारी मांग तब तक उनके सामने रहेगी जब तक जो हमारे साथ वो बैठ के फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम टाउन प्लान है वो किसी भी सूरत में हम जहाँ पर बनने नहीं देंगे। क्योंकि ये प्लानिंग उन्होंने जहाँ पे लोगों के साथ बैठ के नहीं की है। मैं जहाँ का सरपंच हूँ और मेरे
जितने भी मौजूद लोग, जैसे डीडीसी साहब ने, सरपंच साहब ने, सभी ने बताया आपको कि किसी के साथ बैठकर कोई बात सलाह मशवरे अनुसार कोई बात नहीं की हुई है। वो जे प्लानिंग सिर्फ उन्होंने गुपचुप ऑफिस के अंदर बैठ के की हुई है। जब तक वो हमारे साथ बैठ के जहाँ ग्राउंड में सामने लोगों के सामने, इन सभी लोगों के सामने जब तक वो बात नहीं करेंगे, हम रोड के लिए जगह देने के लिए तैयार हैं। जहाँ कहीं से उन्होंने रोड निकालना है, जहाँ उनको लगता है कि इमरजेंसी या रोड निकालना है, हम जगह देने के लिए तैयार हैं। बाकी हमें टाउन प्लानिंग नहीं चाहिए जहाँ पर, और केबल कार के लिए हम बिल्कुल खिलाफ हैं। रणसू से हमें केबल कार बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ का शमशेर सिंह मेरा नाम है और मंडल अध्यक्ष यहाँ का मैं, हमारा ये मानना है सब लोगों का कि अगर रोड भी यहाँ से चलेगा शिवखोड़ी पॉइंट बनाकर, तो कम से कम भी हजारों की संख्या में पर डे के दर्शन करवाना शुरू कर देंगे। लोगों का, ऑटो वालों का नुकसान होगा, रेडी वालों का होगा, फड़ी वालों का होगा, दुकानदारों का होगा, घोड़े वालों का होगा। तो हजारों मजदूर जहाँ काम करते, एक पंचायत है हमारे पास सराउंडिंग अबाउट 10 पंचायतें हैं, कुछ रजौरी की हैं, रियासी की है। तो बड़ी देर तक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात को नहीं समझा कि इनकी भी कोई अप्रोच है। डीडीसी साहब 2 दिन पहले गए हैं हमारे पास रियासी मैडम जी के पास, फिर भी हमारी बात को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए हम सख्त एतराज करते हैं और टिल फर्दर डेट तक, जब तक प्रशासन चाहेगा कि हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक हम भी यहाँ ग्राउंड पे रहेंगे। और हम लोग जब तक हमारी पहुंचे तब तक है, जब तक हम गरीब लोगों के साथ हैं। पंच सरपंच डीडीसी बाद में है और जनता पहले। ठीक नहीं आता इसके खिलाफ कैंसिल का, तो तब तक तो ये जो हमारा जैसे चल रहा प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आए, हमारे साथ बैठ के बात करे, और हमें भी कोई शौक नहीं है कि लगातार ये डे बाय डे बढ़ाते ही चले जाएंगे। हम खत्म करने के लिए तैयार है, पहले हमारे साथ फैसला करें जो हमारे मसाइल हैं। इस समय सर क्या क्या व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं? इस समय सभी बंद है। हमारे जो लोकल ऑटो वाले हैं ये सभी बंद है, घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले बंद है, मार्केट वाले सभी बंद है। इसके लिए बंद किया गया है कि सबका जहाँ रोजगार इसी पे है, यात्रा पे ही है। लेकिन अगर जहाँ की दुकानें बंद हैं, अगर जहाँ के घोड़ा पिट्ठू पालकी वगैरह बंद हैं, तो उनको बंद रखना है। बाकी रही चीज ये कि लैंड देकर उन्होंने परमिट लिए हुए थे ऑटो वालों ने, तो सुना है मैंने कहीं आरटीओ ने इनको ई रिक्शा में कन्वर्ट कर दिया है। ये नहीं हम चाहते, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें भी दी हैं, ऑटो भी परमिट दिया ऑटो का, वो ऑटो कहाँ छोड़ेंगे बेचारे। इनका भी यही प्रदर्शन है। अगर वहां से लगा देते हैं, गंडोला लगा देते हैं अगर, तो इनका तो रोजगार खत्म हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। जैसा कि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी 2 डिमांड्स है। एक तो जो रणसू टाउन प्लान है, ये उसी से जो नाराज़ है, और दूसरा जो रोपवे का है, ये चाहते हैं ये नहीं लगना चाहिए। और ये जो अलाइनमेंट इसकी है, उससे भी जो है वो नाराज़ है। जहाँ तक टाउन प्लान की बात है, जो रोड्स की विड्थ है, ये चाहते हैं कि वो कम होनी चाहिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ही किया जाना चाहिए। मैं इसमें यह वजाहत करूँ कि ये हमारा जो भी काम हुआ इसमें रणसू टाउन प्लान में, वो प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन हुई। अभी इसमें कुछ भी फाइनल आधिकारिक तौर पे नहीं हुआ है, और देयर इज़ अ स्कोप ऑफ चेंज। तो इसमें यह है कि अभी बात चल रही है, और लोकल्स को लेके कॉन्फिडेंस में लेके, और लीगली और टेक्निकली जो भी फिजिबल होगा उसको लेके इनका जो रणसू का टाउन प्लान का जो इशू है, और जो इनकी अलाइनमेंट का है, ये जो रोपवे का है, उसको हल किया जाएगा। प्रिलिमिनरी इसकी स्टडी चल रही है, वेरिफिकेशन चल रही है, फिजिबिलिटी स्टडीज ही मान लें इसको। तो जो भी बाद में इसमें जो हमारा फाइनल होगा, अभी कुछ भी इसमें फाइनल नहीं है कि कहाँ से लेना है, क्या है, तो फिजिबिलिटी स्टडीज ही है। जब फाइनल होगा, लोग इसको कॉन्फिडेंस में लेके, जो भी यहाँ के लैंड ओनर्स हैं और जो भी यहाँ मौजूद हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही डिसाइड किया जाएगा। सर टाउन के आने से तो जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी आसान हो गई है। अब वो खुल गया है, जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही थी वहाँ भी अब जो है रूल्स को फॉलो करके वो परमिशंस मिल रही हैं। सर ये मानते हैं कि ये है क्योंकि डीसी मैम भी यहाँ पे 2-3 बार जो है वो लोगों को बीच में आए हैं, मैं भी आता रहता हूँ। हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारे नायब तहसीलदार यहीं पे हैं, जो भी वक्तन वो मैनेजर भी हैं यहाँ पे शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की। तो ऐसा तो नहीं लगता ठीक है कि कम से कम समय में जो है इसका डिस्पोजल हो जाए। बात चल रही है, तो इसमें जो है पॉजिटिव आउटकम जो है ये एक्सपेक्टेड है। ठीक सर।